एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया तकरीबन 1 हफ्ता पहले। तो जब पहला मैसेज आया ना, मैंने इग्नोर किया। फिर दूसरा आया ज़रूरी बात है, तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत ज़रूरी बात है, आपसे बात करनी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये कोई ज़रूरी बात होगी, ठीक है। फिर मैंने कहा फिर कॉल की ना इंस्टा पर। तो खातून, मतलब वो लड़की थी, यकीन करें लड़की रो रही थी। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ, आप बताएं। फिर मुझे बोला कि ना मेरे अब्बू की ना कंपनी है मेडिसिन की। मैंने कहा ठीक है। बोला मेरे जो अब्बू है ना वो बड़े बिजनेसमैन थे। मैंने कहा थे। बोला वो असल में उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा ठीक है। बोला मेरे वालिद साहब ने मुझे जो ना, अब तारीफें जैसे होती है ना, मुझे फूलों पे पाला ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेन बात बताएं क्या है। जब तक वालिद साहब जिंदा थे मैं कभी ऑफिस नहीं गई वालिद साहब के, ठीक है। कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी मुझे नहीं पता था कंपनी में क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, क्या मामलात हैं। वालिद साहब खुद ही हैंडल करते थे, डील करते थे। इतना मुझे पता था वालिद साहब की बातों से। मैंने सुना कि 7 से यानी कि 7 to 9 मिलियन पर मंथ इनकम है कंपनी की, मेडिसिन कंपनी की। इतना उसने बोला मुझे पता है। जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद से कंपनी में पूरा हलचल मच गई। मतलब करप्शन शुरू। कोई मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ऑफिस जाऊं तो कोई हिसाब मुझे समझ ना। करप्शन यानी कि पूरा ऑफिस एक हो गया। वो रो रही थी कि भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रही मेरी, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना, अब्बू के यानी कि आखिरी महीने तक, इंतकाल तक 70-90 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा था कंपनी से। अब प्रॉफिट का कोई हिसाब किताब नहीं है। कंपनी चल रही है, मतलब काम चल रहा है, जो भी उनका था। इस वक्त मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे बोला मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे मीटिंग करें, मुझे बताएं। आप ऑफिस भले आए मेरे, मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं, इस ऑफिस को कैसे अपने कंट्रोल में लाऊं। मोहतरमा को पूरी ऐसी प्लानिंग बता दी ना, यकीन करें करप्शन करने वाले याद रखेंगे किससे पंगा लिया है। फिर मैंने हस्बैंड का भी पूछा। मैंने कहा आपके हस्बैंड, बोला डिवोर्स हो गई थी हमारी 2 साल पहले। आप लोगों को ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? कोई भी बिजनेस आपके अब्बू कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनसे मालूमात लो, पूछो, डीलिंग में जाओ, आगे पीछे, ऑफिस जाओ, अपना रूम बनवाओ अपने अब्बू के ऑफिस में। ये आपका रूम है। और ओहदा लो, कोई जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी, कुछ भी ओहदा अपने अब्बू से लो, वहां बैठो ऑफिस में, ताकि पता चले आपको। अल्लाह ना करे लंबी उम्र हो सबके बुजुर्गों की। एकदम चले जाते हैं ना तो फिर आप नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा।